Conjunctions are used to join words, phrases and clauses. Conjunctions का यूज़ words, phrases और clauses को join करने के लिए किया जाता है. There are three types of conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions. Coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions always come between the words or phrases or clauses that they join. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज जिनसे वे ज्वाइन होते हैं उनके बीच में आते हैं. द वर्ड्स एंड फॉर, नॉर, बट और यट, सो आर कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस. The easiest way to remember coordinating conjunctions is to remember the word fan boys, that is F for A and N nor, B but, O or Y yet, S so. इस तरह से चिल्ड्रन हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को फैन बॉयज वर्ड से लर्न कर सकते हैं. एंड यूज टू शो एडिशंस presents idea that are similar. एंड का यूज़ सिमिलर आइडियाज़ को शो करने के लिए करते हैं. सी द एग्जाम्पल, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी ए राइटर एंड ए साइंटिस्ट. इस एग्जाम्पल में एंड सिमिलर आइडिया को शो करता है. नॉर यूज टू से नॉट प्रेजेंट्स ए नेगेटिव आइडिया विद अनदर. नेगेटिव आइडिया को शो करने के लिए हम नॉर का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, माई फादर डज नॉट गेट एंग्री एट मी नॉर डज माई मदर. इस एग्जाम्पल में नॉर नेगेटिव आइडिया को शो करता है. बट शोज ए कंट्रास्ट प्रेजेंट आइडियाज दैट आर अपोजिट. बट का यूज़ अपोजिट आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं. सी द एग्जाम्पल, वी वेंट टू द थिएटर बट वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर द मूवी. इस एग्जाम्पल में बट अपोजिट आइडिया को शो करता है. और शोज एन ऑप्शंस प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव आइडिया और चॉइस. जब हमें दो ऑप्शन मिलते हैं तो हम और का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक एग्स और मीट. इस एग्जाम्पल में और चॉइस के लिए किया गया है. यट प्रेजेंट्स एन आउटकम और कंट्रास्ट. चिल्ड्रन बट और यट दोनों का यूज़ हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं. सी द एग्जाम्पल, आई वॉज अपसेट विद माई ब्रदर यट आई हेल्प्ड हिम विद हिज प्रोजेक्ट. यट का यूज़ हमने कंट्रास्ट के लिए किया है. सो प्रेजेंट ए कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट मीन्स कारण के लिए हम सो का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल. सो का यूज़ हमने रिजल्ट के लिए किया है. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. A subordinating conjunction joins two clauses which makes one clause dependent on another clause. एक subordinating conjunctions दो clauses को join करती है जिसमें एक clause दूसरी clause पर पूरी तरह से निर्भर होती है. See the example, we carried our raincoats. It was cloudy. हमारे दोनों ही sentence independent sentence हैं लेकिन हमने इसे subordinating conjunction since से join किया है. See the example, we carried our raincoat since it was cloudy. A dependent clause, हमारी dependent clause जो है वो second sentence है जो subject और predicate दोनों रखती है. But it depends on the independent clause for its complete meaning. लेकिन यह complete meaning के लिए independent clause पर पूरी तरह से depend करती है जो कि हमारा first sentence है. Children, see the table. ये टेबल सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को शो करती है. टाइम और प्लेस के लिए हम आफ्टर, बिफोर, व्हेन, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, व्हेनेवर, वेयर का यूज़ करते हैं. कॉज या रीज़न के लिए हम एज, बिकॉज, सो दैट, एज इफ, लीस्ट का यूज़ करते हैं. कंट्रास्ट के लिए हम दो, ऑल्दो का यूज़ करते हैं. कंडीशन कंपैरिजन के लिए हम व्हाइल, इफ़, अनलेस और देन का यूज़ करते हैं. इस तरह से हम दो सेंटेंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं. Correlative conjunctions. These conjunctions are used in pairs to join sentence elements of equal importance. Correlative conjunctions का use हम pair में करते हैं. See the correlative conjunctions. Both and, either or, neither nor, not only but also.
See the example. The dinner was both delicious and nutritious. I will eat either carrot or peas for dinner. My brother likes neither milk nor ice cream. Not only will we have cake for dessert but also ice cream. इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने पेयर्स में कॉरिलेटिव कंजक्शंस का यूज़ किया है। चिल्ड्रन, कॉरिलेटिव कंजक्शंस हमेशा पेयर में यूज़ की जाती है। चिल्ड्रन, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉरिलेटिव कंजक्शंस आर वेदर और, हार्डली व्हेन, नो सूनर देन, दो यट। चिल्ड्रन, इसी तरह से हम कॉरिलेटिव कंजक्शंस का पेयर में यूज़ करते हैं।